पॉलिटिक्स एक बार फिर जीत गई है और खेल एक बार फिर हार गया है। इंडिया में बहुत से लोग आज शर्मसार तो होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बेशरम लोग, कुछ ऐसे दोगले लोग हैं जो आज जश्न मना रहे होंगे क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो सुन ली गई है। और जो बांग्लादेश का वाहिद प्लेयर था आईपीएल के इस सीज़न में, यानी कि मुस्तफिजुर रहमान, उसे बीसीसीआई ने रिलीज़ करने का कह दिया है, जो फ्रेंचाइज है केकेआर को। तो यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान, आप जानते होंगे, जब सोल्ड हुआ आईपीएल में, इस बार बांग्लादेश का वाहिद प्लेयर था और जो बोली लगी वो थी 9 करोड़ 20 लाख रुपए। और इस पे इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई मीडिया वालों को, जैसे वो मुस्तफिजुर रहमान की कोई अपनी मेहनत नहीं है, अपनी स्किल नहीं है, जैसे वो इंडिया को कोई लूट के आ रहा है या कोई भीख में उसे पैसे दिए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से। इस तरह से शोर मचाया गया था। हालांकि वो जो पैसे थे 9 करोड़ 20 लाख रुपए, वो डिजर्व करता है। वो प्लेयर जिस तरह का है, जिस कैलिबर का प्लेयर है, ये पैसे उसके वो डिजर्व करता था, क्योंकि उसने, आपने उसे भीख में तो देने नहीं थे। वो आता, परफॉर्म करता, खेलता, और उससे जाहिर सी बात है आपने भी पैसा बनाना था। लेकिन जिस तरह से शोर मचाया गया और उसके बाद जिस तरह से इस खेल को गंदा किया गया, पहले तो चीज़ ये है, आपकी दोगली पॉलिसी ये है कि परसों की बात है, आपके जो मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो आए और जो अयाज सादिक है उसके साथ खुद आके हाथ मिलाया, हमारे जो स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, नेशनल असेंबली के। तो यहाँ पे आपकी दोगली पॉलिसी ये है। फिर कल रात की बात है कि आपकी जो एमआई एमिरेट्स, जो आईएल T20 की फ्रेंचाइज है, वहाँ पे शकीबुल हसन खेल रहा है। और आप सबको ये बात पता होगी कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो आईएल T20 में या SA20 में आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर ऑनर्स हैं वो इंडियन हैं। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश के प्लेयर्स को लिया जा रहा है और उन्हें खिलाया जा रहा है। शकीबुल हसन ने कल भी मैच खेला और मैच एक किस्म का अपनी टीम को जितवाया। तो वहाँ पे अगर वो खेल सकता है, प्लेयर्स जो है वो हाथ नहीं मिला सकते, मिनिस्टर्स हाथ मिला सकते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई है यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान के साथ। आप ऑक्शन में ही अलाउ ना करते, जैसे आपने पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगाया हुआ है कि वो आईपीएल नहीं खेल सकते, अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं कर सकते, तो यही पॉलिसी आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए थी। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया, उसे जो है वो आपने लिया। उसके बाद ये उसकी मेरे ख्याल में तौहीन है, उसकी ज्यादती है, और ये क्रिकेट की भी तौहीन है। आप ना सिर्फ क्रिकेट को गंदा कर रहे हैं, बल्कि आप खुद भी गंदे हो रहे हैं। और शर्म से आपके सारा झुके हुए होंगे। जो केकेआर जो फ्रेंचाइज है, ज़ाहिर सी बात है उसने तो ले लिया था, लेकिन आज उन्हें भी अपने इस गंदे सिस्टम पे शर्म तो आ रही होगी। आप इतने ज्यादा दोगले हैं कि आपको एक प्लेयर बर्दाश्त नहीं है अपने मुल्क में, लेकिन उसी मुल्क की जो वज़ीर-ए-आज़म है थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद, जैसे वो आपकी जो है वो फूफी लगती है या कोई रिश्ता है आपका उसके साथ, आपने उसे तो पनाह दी हुई है, उसे आपने नहीं निकाला अभी तक। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान जो प्लेयर आके खेल के मैदान में खुल के खेलेगा, कोई सियासत नहीं करता, बिल्कुल उसकी हर चीज़ आपके सामने है, वो आपको बर्दाश्त नहीं है। तो फिर आप गंदे होते हैं। मेरे ख्याल में आपके जो हालात थे पहले भी गंदे थे। जब आपने शेख हसीना को पनाह दी, उस दौरान आपके हालात ख़राब हो गए थे, तो आप ऑक्शन में अलाउ ही ना करते इन्हें। मसला ये है कि आपके मुल्क में हमेशा जो नफरत का बयानिया है वो बिकता है, और आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक लंबे अरसे तक ये ड्रामा रचाया, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है आप एक्सपोज भी हुए, मार भी खाई आपने, और साथ में आपकी पब्लिक समझना शुरू हो गई कि ये सिर्फ आपकी दोगली पॉलिसियां हैं, और बाहर से आप कुछ हो रहे हैं, अंदर से आप कुछ हो रहे हैं, पब्लिक को कुछ और दिखा रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, कहते कुछ हो रहे हैं। तो जब आप गंदे होने शुरू हो गए तो आपने अपनी तोपों का रुख वो मोड़ लिया बांग्लादेश की तरफ, और अब जो है वो आप अपनी जो पब्लिक है उसके सेंटिमेंट्स के साथ एक बार फिर से खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप, मुस्तफिजुर रहमान नहीं जा रहा, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट साइनिंग से वो आएगा पीएसएल में, और इंशाल्लाह पीएसएल मेरे ख्याल में जो वो डिजर्व करता है, ठीक है पैसे चंद कम ले देंगे उसे और वो कम में खुश होगा, लेकिन जो इज्जत वो डिजर्व करता है वो उसे मिलेगी, बल्कि उससे ज़्यादा ही मिलेगी। ना कि वो पैसे ले लेता और इंडिया में जाके भाई ग्राउंड में उसके खिलाफ नारे लग रहे होते और पिच उखाड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये ड्रामे कम से कम वो नहीं बर्दाश्त करेगा।